नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पटेल नगर विधानसभा से अध्यापक और कर्मठ युवा नेता डॉक्टर जे.के. पियाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद साहब। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो ऐसा माहौल बना हुआ है सर प्रदूषण को लेकर, इसको लेकर जो भाजपा कहती है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, पराली तो हरियाणा में भी तो जलाई जा रही है सर। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, आपके न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले डॉक्टर जे.के. पियाल हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, देखिए पराली और ये प्रदूषण है, ये सिर्फ दिल्ली में थोड़ा नहीं सर, ये तो पूरे देश के अंदर चल रहा है। अगर पराली ही समस्या है तो पूरे देश के अंदर हर जगह थोड़ा पराली जल रही है। आप किसी में भी AQI देखिए ना, आप देहरादून के अंदर अगर मसूरी के अंदर जाएंगे, वहाँ का AQI देखिए 600 650 के आसपास पार कर गया। देखिए, ये एक मानव रचित परेशानियां हैं जिसको केंद्र सरकार को देखना चाहिए। रही बात पराली की, जी हाँ, वो एक परेशानी का सबक है, लेकिन दिल्ली जो है वो 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है साहब। दिल्ली की अपनी आबो हवा नहीं है, दिल्ली के पास अपना पानी भी नहीं है। बाहर के प्रदेशों से जो पानी आता है उसके अंदर भी लिमिटाइजेशन की जाती है। अगर दिल्ली की अपनी आबो हवा हो, अगर हवा चली पंजाब से तो दिल्ली की हवा ख़राब होती है, हरियाणा से चली तो ख़राब होती है, कश्मीर में बर्फ़ पड़ गई तो यहाँ ठंड हो जाएगी, हिमाचल में तो यहाँ आ जाएगी। तो दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, नो डाउट, और दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा और 1 तरफ से यूपी से घिरी हुई है। और पंजाब में पराली के ऊपर बहुत सारे एक्शन हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार के साथ मिलकर किसानों के लिए बहुत बेहतरीन किया है और बहुत हद तक पराली के ऊपर जो जलाने का था वो सारा रोक दिया गया और काफ़ी हद तक उसको करेंगे। हरियाणा से लगातार मिल रहे हैं। देखिए, इस समस्या के साथ बैठ के किया जाएगा और लोगों की दम घोटू, ये समय सबके दम घुट रहे हैं। सच बात यह है, परेशानी का सबक है, इसको संज्ञान लेना चाहिए केंद्र सरकार को और मिलके होगा ये। पियाल साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चुनाव नज़दीक है विधानसभा का, आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह लेके चल रहे हैं अपनी विधानसभा के अंदर? देखिए, जहाँ तक विधानसभा का है, मैं फिर ये कहूँगा, मैं अध्यापक था। मैं 31 जुलाई 2024 को अपनी 21 साल की नौकरी को छोड़ कर आया हूँ। इस पटेल नगर विधानसभा के अंदर मुझे सब कुछ मिला था, मान सम्मान, नौकरी, मैं रहता भी यही हूँ। और मैं जिस स्कूलों में पढ़ाया, मैं उन स्कूलों में रहा भी, पढ़ाया भी और मैं उनमें पढ़ा भी, तो मेरी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बन जाती है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि मुझे धोखा दिया है पढ़े लिखे लोगों ने, कि आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और राजनीति में नहीं आते। और राजनीति में नहीं आना एक बहुत बड़ा कष्टकारी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को आना भी ज़रूरी था। तो मुझे समझ में आया कि शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। और बीइंग ए फाउंडर मेंबर, हम लोग काम करते थे तो एक खुल के आने का था। तो मैंने अपनी उस 21 साल की नौकरी तिलांजलि दी। 10 साल पहले मैंने VRS लिया और 10 साल पहले VRS लेने के बाद यहाँ पर आ गए हैं। आज अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं यहाँ से टिकट के लिए मैं मांग रहा हूँ पार्टी से। उन्हें लगा कि मैं सुयोग्य हूँ तो मुझे मिले, और मैं ये मान सकता हूँ कि इस विधानसभा को बहुत बेहतरीन की तरफ हम लेके जाएंगे, और यही मेरी मानना है और ये मैं करके दिखाऊंगा। पियाल साहब, आपसे ये भी जान लेंगे सर, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के लोग भी पोस्टरबाजी बहुत ज़्यादा करने लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, पोस्टरबाजी जो है, हर एक व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ तो दिखावा करेगा। काम करना है, पोस्टरबाजी से चेहरा सामने आता है, पार्टी को भी दिखता है कि कौन व्यक्ति है, लेकिन पार्टी अपने आप में हर चीज़ में, चाहे वो सर्वे करे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करे, आदमी के बारे में जानकारी ले, पार्टी हर एक एंगल को देखती है। जो सुयोग्य होगा उसको टिकट जो है वो तिलक लगेगा। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि जो दावेदार है वो हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, और सब पार्टी के ही तो है ना, करना चाहिए सब, सबका हक है। उनमें से एक सुयोग्य को देगा, फिर सब एक साथ हो जाएंगे, इसमें कोई दरार नहीं। सर, आप ये बताएं, जब अलग अलग वार्डों में जाते हैं तो कैसा माहौल लगता है आपको दिल्ली का? मैं हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद दूंगा। मैं जिस जगह जा रहा हूँ, हम होम मीटिंग करते हैं। कुछ नाम बता दीजिए सर जगह का। अगर आप कहें तो मैं आनंद पर्वत के अंदर में गया, थान सिंह नगर में गया, मैं गायत्री कॉलोनी में गया, मैं गुलशन चौक के ऊपर गया, मैं पूरी बाबा फरीदपुरी में गया, बलजीत नगर के कितने सारे इलाके हैं, चाहे वो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर हो, चाहे बाबा रामदेव जी का मंदिर हो, लाल मंदिर के पीछे का है, गुरुद्वारे के पास का है, वाल्मीकि मंदिर के आसपास का इलाका है, ये बलजीत नगर का होगा। अब मैं चलता हूँ 87 वार्ड की तरफ में, तो वहाँ मस्जिद के आसपास देखिए, C ब्लॉक देखिए, A ब्लॉक देखिए, इसके बाद शिव चौक की तरफ देखिए, साउथ पटेल नगर की तरफ देखिए, ये सारी जगह के अंदर प्यार मिल रहा है सर, असीम प्यार मिल रहा है। मुझे लगता नहीं था कि मैं बहुत कम समय, मुझे अगर अपने फेस के ऊपर, क्योंकि इससे पहले मेरी वाइफ के फेस के ऊपर मैं आया करता था, इतने कम समय के अंदर मुझे बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला। लोग कह रहे हैं कि पियाल साहब आगे आइए।
और इसी तरीके से अगर दूसरे वार्ड की तरफ देखता हूँ तो सारे वार्ड में, चाहे प्रेम नगर है, प्रेम नगर की एक गलियाँ के अंदर देखते हैं कि बलजीत नगर की गलियाँ, सब दिल लगा रहे हैं। लोग कहते हैं आप आइए, आपने त्याग किया है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे त्याग किया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है मैं एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता हूँ। मौका मिला तो पार्टी को दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। सेवा के लिए आए साहब, ये तो 10 साल पहले नौकरी छोड़ना कोई आसान काम तो ना था। लेक्चरर था साहब, छोड़ा है, तो इसके लिए एक मेहनत करने के लिए आया हूँ और मेहनत जी जान लगा के करूँगा, ये मेरा मानना है। और ये मैं शायद ट्रांसफ़र कर पाया हूँ लोगों को, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आपसे ये जान लेता हूँ मैं कुछ, आज जिस तरह विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आम आदमी पार्टी बीजेपी में जा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी में आ रही है, कांग्रेस बीजेपी में जा रही है, क्या चल रहा है सर? देखिए, मैं यही कहूँगा, सबको पता है कि बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले या आम आदमी के अंदर भी, देखिए इस समय हवा है केजरीवाल की, क्योंकि केजरीवाल साहब ने काम किया। 6 रेवड़ियाँ आपने सुनी होगी, लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, पहला अगर वो 6 रेवड़ियों की बात करूँ, हमारे मान्यवर केजरीवाल जी कहते हैं कि पहला है कि हमने स्कूलों के अंदर शानदार शिक्षा दी, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं साहब। दूसरा, आप 200 यूनिट बिजली जो है आपको फ्री मिल रही है। ये देख के देखिए ना, कितना बेहतरीन काम है कि गरीब के लोग आज 0 पैसा दे रहे हैं। आप अगर चलते हैं पानी के लिए, 20,000 लीटर पानी फ्री है साहब दिल्ली के अंदर। मैं कहता हूँ इसके अलावा तीर्थ यात्रा है, देखिए ना हमारे वृद्धों को कितना बेहतरीन तरीके से लेके जाते हैं। इसके अलावा आपके पास स्कूलों के अंदर कितना आ गया। अब स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं, बेहतरीन हमारे यहाँ सिर्फ पटेल हॉस्पिटल एक है, अब उसका जीर्णोद्धार कर दिया गया, बहुत बेहतरीन। हम यहाँ पे अगर हमें जगह और मिले तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बना पाएँ। देखिए इसके अंदर कितना अच्छा है, कंसेप्ट तो बहुत अच्छा था। और भाजपा कह रही है कि हम भी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सर अगर दे सकते हैं तो आपके पास तो 22 राज्य हैं, क्यों नहीं कर देते साहब? हमारा इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम तो जब से केजरीवाल सरकार आई है, आप पिछले 11 साल से आप देख रहे हैं, लगातार काम कर तो रहे हैं, पिछले टेन्योर से लगातार कर रहे हैं, तो तब से दे रहे हैं, स्टार्टिंग से। आपके अंदर दम है, दीजिए ना 22 राज्यों के अंदर, क्यों नहीं देते हैं? आप यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा दूर जाइए गाजियाबाद के अंदर, थोड़ा सा और जाइए ना आप यूपी के अंदर, आप देखिए 3-3, 4-4, 5-5 गुना दिल्ली से ज़्यादा उनकी यूनिट चल रही है। पावर कट है यहाँ, 24 घंटे है। पानी की समस्या, अगर ये लोग समस्या ना करें तो पानी की समस्या भी खत्म हो जाए साहब। ये काम करने की नीयत से, और इन्हें परेशानी है काम करने वाले से, केजरीवाल से, उसकी पार्टी से। यार साहब, अंत में जान लूँगा, भाजपा एक नारा लेके चल रही है, बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर आप थोड़ा बता दें हमारे। सर आप ये देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि बटोगे तो कटोगे। ये देश फिरका परस्ती से नहीं चलता था, ये देश संविधान से चल रहा है। संविधान ने कहा है सबको जीने का अधिकार है, संविधान ने कहा एक रहो, नेक रहो। अगर आप एक रहोगे, नेक रहोगे, सबके लिए काम करोगे, ये देश सबका है सर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, क्यों फूट डालना है? और भाजपा के पास 2-3 मुद्दों के अलावा हिंदू मुसलमान करा लो, जिहाद करा लो, पाकिस्तान करा लो। अरे विकास पे आओ ना यार, आपने क्या किया देश के अंदर? आपने किस राज्य के अंदर ये मुफ्त शिक्षा दी? आपने स्कूल देख लो ना यार, अब विकास के ऊपर काम करो। किस तरह का प्रोपेगेंडा अपना रही है भाजपा सर? ये फिरका परस्त है, ये लोग सिर्फ ये जहर घोल रहे हैं। आप इसके अंदर मुआशरे के अंदर आप जाएंगे, लोग ये देख रहे हैं, ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, उन्हें बंद करना चाहिए। हम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है साहब, ये देश को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने लड़के इन अंग्रेज़ों को बाहर किया है। इन अंग्रेज़ों को भगाना बहुत मुश्किल था, 250 साल की दास्ता की है साहब। अगर हम इसी तरीके से लड़ते रहे तो देश बहुत जल्द गुलाम हो जाएगा। इस तरीके से हम भाई हैं, एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जितना देश मेरा है, जितना देश आपका है, उतना देश उनका भी है। उनको कभी आप कहते हैं घुसपैठी हैं, कभी कहते हैं मुस्लिम हैं, कभी कहते हैं तुम, अरे भाई तुम्हें वोट का नहीं करना, विकास पे चलो, गले लगाओ, सब आपके हिंदुस्तानी हैं। अगर हिंदुस्तानी यहाँ है, और मैं आपसे फिर कहूँगा, जितने हिंदुस्तान में मुसलमान हैं साहब, इतने तो पाकिस्तान में नहीं है। तो उनका देश है साहब, हमारा देश है, ये देश हमारा है, हम सब मिलकर रहेंगे। इस देश में हर एक आदमी, हर एक परिवार के अंदर खून दिया है, हर एक परिवार ने अपना परिवार कटाया, तो सब मिलकर रहो। मेरा तो मानना ये है, सभी लोग एक रहेंगे, देश एक रहेगा और नेक रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्याल साहब, अपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।